क्या आपको पता है जो ट्रेनों के पीछे एक्स बना होता है उसका क्या मतलब होता है? किस लिए वो एक्स ट्रेनों के पीछे बनाया जाता है? जो ट्रेनों के पीछे एक्स बना होता है उसका अर्थ ये होता है। ट्रेनों के बीच में मैग्नेट लगे होते हैं जिनसे ट्रेन ऐसे जुड़ी होती है। एक्चुअल में वो मैग्नेट होते हैं या कुछ और भी होता है? सारे कोचों के ऊपर एक अजीब टाइप का गोल सा ऐसा बॉक्स बना होता है, जैसे कि कई ट्रेनों के हर कोच पे एक 5 डिजिट का नंबर लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है? जिंदगी की रेलगाड़ी सफर है सुहाना, हर स्टेशन पे मिलता है एक नया अफसाना। भारतीय रेल में प्रतिदिन लगभग 30 मिलियन लोग सफर कर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और यह रेल अपनों को अपनों तक पहुंचाने का काम लगातार करती रहती है। लेकिन स्टेशनों पर कुछ ऐसा भी है जो हम सब देखते और देखकर हमारे मन में एक जिज्ञासा आती है कि आखिर इससे होता क्या है। जैसे ट्रेनों के पीछे बना हुआ एक्स का चिन्ह है, ऐसे ही कई सवालों के जानेंगे जवाब आज के इस एपिसोड में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय रेलवे विभाग में कार्यरत मिस्टर सौरभ गुप्ता जी। नमस्कार सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। रेलवे विभाग से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे ट्रेनों के ऊपर बने हुए वो गोल गोल बॉक्स, ट्रेनों के बीच में जो मैग्नेट होती है, दरअसल वो मैग्नेट होती भी है या नहीं होती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से उनको मैग्नेट समझते हैं। तो हम आपसे इन्हीं सवालों पे आज जानेंगे। सौरभ जी, क्या आपको पता है कि जो ट्रेनों के पीछे एक्स का साइन बना होता है, दरअसल उसका मतलब क्या होता है? हर ट्रेन के पीछे ये एक्स क्यों बनाया जाता है? जो ट्रेनों के पीछे एक्स बना होता है वह सफेद, लाल या पीले किसी भी रंग से बना दिया जाता है। उसका अर्थ यह होता है कि यह किसी भी ट्रेन का आखिरी डिब्बा है, अंतिम डिब्बा है। जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो जो स्टाफ रहता है, जो रोलिंग स्टाफ कहते हैं जिसको, या रोलिंग आउट स्टाफ कहते हैं, तो वो उसको देख के ये बता सके कि ट्रेन जो है वो पूरी स्टेशन से गुजर चुकी है। अगर वह एक्स, अंतिम जो डिब्बा है वहाँ पे एक्स नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ ये है कि कोई ना कोई एक डिब्बा जो है पीछे रह गया है, बाकी ट्रेन आगे निकल गई है। तो वो तुरंत इस सुरक्षा से संबंधित जानकारी के लिए ये सूचना आगे अवगत कराएगा, ताकि उस ट्रेन पे संज्ञान लिया जा सके। जी जी। ट्रेनों के बीच में मैग्नेट लगे होते हैं जिनसे ट्रेन ऐसे जुड़ी होती है। एक्चुअल में वो मैग्नेट होते हैं या कुछ और ही होता है? क्योंकि हम लोग तो सब समझते हैं कि वो मैग्नेट ही होते हैं। जी, सबको बचपन से यही बताया जाता है कि वह चुंबक हैं जी और जिससे ट्रेन खींची जा रही है, जबकि उसका अर्थ, जो मैग्नेट है उसको मैग्नेट नहीं, उसको बफर बोला जाता है। जी। वो बफर होते हैं जो कि क्या है, एयर ब्रेक सिस्टम जो रहता है आपकी रेलगाड़ियों में, उसका हिस्सा है। उस बफर से जैसे ही तेज गति से चलती हुई रेलगाड़ी को रोका जाता है, तो बफर एक टाइप से स्प्रिंग का काम करते हैं। तो जिससे वो क्या होता है, सस्पेंशन सिस्टम करके, और जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, उसको आराम से रोक सके और इसके बीच में कोई भी बफर नहीं लगाएंगे। तो जैसे ही ब्रेक लगेगा वैसे ही एक कोच दूसरे कोच में तेजी से लगने की कोशिश करेगा, और जिससे क्या है, यात्री को असुविधा होगी। इसी वजह से वो जो दो कोचों के बीच में बफर लगाए जाते हैं, वो एक सस्पेंशन सिस्टम का काम करते हैं, जिससे क्या है कि तेज गति से चलती रेलगाड़ी को आसानी से रोका जा सके। जी, मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक गाड़ियों के सॉकर के जैसे है, ताकि लोगों को अचानक एक झटका टाइप का महसूस ना हो जब ब्रेक लगाया जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वह कोई भी चुंबक या और कुछ भी नहीं है, वो केवल लोहे के बने हुए बफर होते हैं। सौरभ जी, जैसे ट्रेनों में जब चेन खींची जाती है तो ये इसकी सूचना ड्राइवर तक कैसे पहुंचती है, या ट्रेन के और बाकी स्टाफ को कैसे पता चलता है कि आखिर किस डिब्बे की चेन खींची गई है? एक डिब्बे में भी कई सारी चेनें होती हैं, तो ये चीज ड्राइवर को और ट्रेन के स्टाफ को कैसे पता चलती है कि किस व्यक्ति ने चेन खींची है और उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी? एक्चुअल क्या है कि हमारा जो रेलवे है वो पूरा एयर ब्रेक सिस्टम पे काम करता है। जी एयर ब्रेक सिस्टम मतलब कि एक उसके अंदर प्रेशर, पाइप के अंदर प्रेशर भरा रहता है। जी। जैसे ही आप चेन को खींचते हैं तो उस वाले कोच से वो प्रेशर के थ्रू हवा निकलने लगती है, जिसकी गति काफी तेज रहती है, क्योंकि उसके अंदर 5 केजी पर सेंटीमीटर के प्रेशर से हवा भरी रहती है। जैसे ही आप चेन खींचते हैं तो तुरंत का तुरंत वो गाड़ी रिलीज हो जाती है। गाड़ी रिलीज होने के लिए टोटल 3 सेकेंड जो ऐसा समय होता है जिसके बीच में, मतलब जिसके पहले आप गाड़ी रोक सकते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ही रिलीज हो जाती है। तो जैसे ही आवाज करना शुरू हो जाएगी जिस कोच से, तो आगे सेंसर सिस्टम लगे रहते हैं। सेंसर सिस्टम से पता चल पाता है कि आखिर कौन से कोच में, जो ड्राइवर के पास सेंसर सिस्टम से पता चल पाता है कि कौन से कोच से क्या बोलते हैं कि चेन खींची गई है। जी। अच्छा, तो चेन जैसे खींची गई तो डायरेक्ट उसी से ट्रेन रुक जाती है, या ट्रेन जब चेन खींचते हैं तो उसके बाद कोई सिग्नल ड्राइवर तक पहुंचता है फिर वो ब्रेक लगाता है? नहीं नहीं नहीं,
अपन को एक्चुअल क्या है कि पूरा जो ब्रेक सिस्टम है उसको उल्टा अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है। रेलवे में उल्टा ब्रेक सिस्टम काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि आप जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो उसके बाद रुकेगी गाड़ी। जी इसमें क्या होता है कि इसमें पहले से ऑलरेडी पाइप के अंदर हवा भरी रहती है। जब तक हवा भरी रहेगी तब तक गाड़ी चलती रहेगी। जी। जैसे ही हवा निकाली जाएगी वैसे ही गाड़ी रुक जाएगी। अच्छा। हाँ, जी जैसे आपको एक उल्टा उदाहरण, आपको द बर्निंग ट्रेन जो आप लोगों ने मूवी देखी होगी, उसका एक ये बिल्कुल उल्टा उदाहरण दे दिया गया है कि बर्निंग ट्रेन में क्या है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। जी उसमें बल्कि ऐसा होता तो अगर केवल पाइप में थोड़ा सा लीकेज भी है ना तो वो गाड़ी रुक जाती है। जी। वो आपको केवल एक उदाहरण, मतलब एक मूवी के तहत दिखाया गया है जिसका रेलवे से लगभग ब्रेक सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। जी। अच्छा सौरभ जी, इंडिया में सारी ट्रेनें लेट क्यों चलती हैं? अपने जो निश्चित समय होता है उससे हम देखते हैं कि हमेशा ट्रेन 2-5 मिनट या 10 मिनट, आधा घंटा, कई सारी ट्रेन तो 4-4 घंटे भी लेट हो जाती है। ये क्यों होता है? उसके कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि पहली बात तो अपने यहाँ पर रेलवे में ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक का मतलब ये है जी कि एक ही पटरी पे रूट पे बहुत सारी ट्रेनें भी हैं। जी। ठीक है, और उससे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दूसरा इफेक्ट आपको मौसम के अकॉर्डिंग पड़ जाता है। जैसे ही कोहरा होता है, कुहासा होता है, तो इस वजह से ट्रेनों के एक्सीडेंट से बचने के लिए ट्रेनों की गति कम कर दी जाती है। जबकि जो एवरेज गति है, जैसे किसी भी एक आईसीएफ कोच की एवरेज स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन जब कोहरे का समय आता है तब उसकी गति जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, या फिर और कम भी चलाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि एक्सीडेंट या बाकी सब संभावनाएं रुक जाए। तो इस वजह से जो टाइमिंग का डिफरेंस होता है, तो इस वजह से लेट हो जाती है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेनें होती हैं या फिर कुछ पैसेंजर ट्रेनें होती हैं, इनके लेट होने के कारण ये हो जाते हैं, जब किसी भी रूट से एक एक्सप्रेस या फिर राजधानी ट्रेन या फिर वंदे भारत ट्रेन को निकाला जाता है तो इसको लूप लाइन पे लगा दिया जाता है। इसलिए लूप लाइन पे लगा दिया जाएगा क्योंकि जो राजधानी या वंदे भारत जैसी ट्रेन है उनका समय पे पहुंचना ज्यादा आवश्यक होता है। तो कुछ ट्रेनें लूप लाइन पे लगाने की वजह से या फिर जो मुख्य ट्रेन है उनकी वजह से लेट हो जाती है। अच्छा, एक ही ट्रेन पे मान लो कि हम देखें कि जैसे भोपाल से झांसी तक का केवल एक ही रूट है, वहां 2 पटरियां नहीं है, केवल एक पटरी है, और झांसी के लिए भोपाल से हर आधा घंटे में या 1 घंटे में कोई ट्रेन निकल रही है। तो एक ही रूट पे इतनी सारी ट्रेनों को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे उनको नियंत्रित किया जाता है कि आखिर ये एक दूसरे में टकराए ना? हर ट्रेन में एसीडी डिवाइस करके एक डिवाइस रहती है जो लगाई जाती है, जिसको एंटी कोलिजन डिवाइस बोलते हैं। जी एंटी कोलिजन डिवाइस में क्या होता है कि इसको जब आगे पावर के पास लगा दिया जाता है तो इससे एक ट्रेन से लेकर दूसरे ट्रेन के बीच की दूरी लगभग 3 से 5 किलोमीटर के बीच रहती है। जी और जैसे ही दो ट्रेनें इसके पास पहुंचती हैं जी। तो तुरंत का तुरंत जो पीछे से ट्रेन आ रही है वो ट्रेन क्या हो जाएगी, उसका जो ब्रेक रहेगा वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। मतलब कि उसमें से ऑटोमेटिकली हवा निकलने लगेगी, वो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। आगे वाली गाड़ी चलती जाएगी लेकिन पीछे चलने वाली गाड़ी रुक जाती है। तो इसी वजह से जो 3 से 5 किलोमीटर का डिफरेंस है उससे यदि कम होता है दो ट्रेनों के बीच का डिफरेंस तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। अगर एक ही रूट पे है तो, अलग अलग रूट पे है तो कोई इशू नहीं रहेगा। अच्छा, जो ट्रेनों के कोच में पंखे लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं, क्या कई बार लोग इन्हें सोचते हैं कि इनको ले जाए, घर पे चुरा के ले जाए। कई बार मत तो काफी लोग लेके भी जा चुके हैं, लेकिन वो पंखे और क्या बल्ब चुरा कर घर पे लगाए जा सकते हैं? उनको आप घर पे नहीं लगा सकते हैं। अगर आप पंखे और बल्ब, पहली बात तो वो डीसी से चलने वाले होते हैं, तो और दूसरी बात यह है कि उनकी जो शेप है वो इस तरीके से बनाया जाता है जिनको अपन घरों में यूज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, और इसके अलावा अगर कुछ लोग चोरी भी करते हैं, जिसको केवल क्या ही करेंगे, कबाड़ के अलावा बेच ही सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनके लिए प्रावधान है। अगर वो ऐसे में पकड़े जाते हैं तो या तो उनके लिए कुछ माह या कुछ साल की सजा रहेगी, एक भारी भरकम जुर्माना रेलवे की तरफ से उन्हें चुकाना पड़ेगा। अच्छा सौरभ जी, हमने देखा है कि पहले सारी ट्रेनें, जब हम छोटे थे या मान लें कि 21 साल से उम्र के ऊपर के लोगों ने सारी वो ट्रेनें देखी हैं जो नीले कलर की हुआ करती थी। अक्सर उन ट्रेनों से सख्त यादें जुड़ी हैं, क्योंकि बचपन में होता था कि ट्रेन में बैठना है, बहुत एक सपना होता था। और जब हम ट्रेन में बैठते थे तो एक ऐसा होता था कि मानो जिंदगी का सबसे सुहाना सफर यही है। तो उन नीली ट्रेनों से सबकी यादें बचपन की जुड़ी हुई है। लेकिन अब हमने देखा है कि कई सारी ट्रेनें जो है वो अब कलर उनका बदल चुका है। नीली ट्रेनें बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है, अब नहीं बची है। तो वो सारी नीली ट्रेनें कहाँ गायब हो गई है और इनको कलर में क्यों कर दिया गया है? जो नीली ट्रेनें हैं वो जनरल कोच और स्लीपर कोच को दर्शाती हैं। जी ठीक है। और पहले क्या था कि मोस्टली जो ट्रेनें थी वो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी।
इस वजह से सारी की सारी ट्रेनें नीली ट्रेनें चलती थी। तो अभी तक पूरे भारत में अपने पास दो टाइप की ट्रेनें चलती हैं, एक आईसीएफ ट्रेनें होती हैं और दूसरी होती हैं एलएचबी ट्रेनें। जो ट्रेनें आपको पीले रंग की दिखेंगी वो आईसीएफ ट्रेनें कहलाती हैं, जो लाल रंग की दिखेंगी वो एलएचबी ट्रेनें कहलाती हैं। ठीक है, और जो नीले रंग की ट्रेनें हैं वो केवल जनरल और एसी जनरल और स्लीपर कोचों को दर्शाती थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि पैसेंजर ट्रेनों को खत्म करने के बाद उन्होंने उसकी जगह पे मेमो ट्रेन चला दी, जिसका रंग क्या हो गया, सफेद कर दिया गया अभी जी। हाँ, तो उन्होंने नीले वाले कोचों को हटा के कुछ कुछ कोचों को गाड़ियों में डाल दिया है, बाकी पैसेंजर ट्रेनों को लगभग उन्होंने समाप्त कर दिया। पैसेंजर ट्रेनों में परेशानी ये होती थी, पहली बात उसकी गति कम होती थी, दूसरी बात वो चीज समय से बहुत देरी से पहुंचती थी जी, है ना। उसका किराया भले ही कम लेते थे, लेकिन अब आज के टाइम में उन्होंने उसी चीज को अपडेट करके गति तेज कर दी है, समय पे पहुंचा रहे हैं और किराया भी कम ले रहे हैं, जिस ट्रेन को अपन लोग मेमो ट्रेन बोलते हैं जी। अच्छा, जो ट्रेनों के हर कोच पे एक 5 डिजिट का नंबर लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? कई सारे लोग समझते हैं कि ये पूरी ट्रेन का नंबर है, लेकिन अगर वो ट्रेन का नंबर होता तो हर एक कोच पर सेम नंबर लिखा होता है, लेकिन जबकि वो हर एक कोच पर एक डिफरेंट 5 डिजिट का नंबर लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है? जो 5 डिजिट का नंबर है उसमें सबसे पहले जो 2 डिजिट रहेंगे, उन 2 डिजिटों से उस कोच को कौन से ईयर में बनाया गया है ये डिनोट करता है जी। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे बताएं कि एक कोच का नंबर है 014-113 जी, तो जो 01 शुरू के 2 अंक हुए 01, तो 01 मतलब कि इस कोच को 2001 में बनाया गया जी। ठीक है, और 113, तो 113 है, ये डिफाइन करता है उस कोच का टाइप कि कौन सा कोच जनरल कोच है, स्लीपर कोच है, एसी कोच है, या फिर एसएलआर जिसको बोलते हैं, या फिर एसआरडी बोलते हैं, जो अपन में किसी भी गाड़ी के सबसे आगे और सबसे पीछे जिसमें गार्ड बैठता है वो बनाया गया है जी। हाँ। अच्छा, एक आवाज जो हम सभी ने सुनी है जब ट्रेन चलती है, आवाज आती है, वो आवाज कहाँ से आती है? क्या ट्रेन आवाज करती है या पटरी से आती है? वो आवाज कहाँ से जनरेट होती है? ये अक्सर सबकी एक जिज्ञासा होती है कि आखिर आवाज आती कहाँ से है? जो आपका रेल लाइन है, जिसको रेल लाइन मतलब कि जो पटरी बोलते हैं आप अपनी भाषा में, उस पटरी में क्या है कि उसको स्क्रू के माध्यम से या फिर बोल्टों के माध्यम से, नट और बोल्ट के माध्यम से कसा गया है जी। और उसको क्या है कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल, थोड़ा बहुत तो मतलब नहीं करना चाहिए फ्लेक्सिबल, लेकिन बहुत माइनर फ्लेक्सिबल बनाया गया, ताकि जब क्या है पटरियां गर्मियां सर्दियों के समय फैलती या सिकुड़ती हैं, तब वो जो माइनर अपन डिफरेंस छोड़ रहे हैं उससे क्या हो सके, वो कवर कर सके जी। ठीक है, तो वो खटखट की आवाज वो नट और बोल्ट के थोड़े थोड़े माध्यमों के बीच से ही आती है। और अगर अपन वो नहीं करेंगे तो जब गर्मियों के समय पटरियां फैलती हैं और सर्दियों के समय जो सिकुड़ती हैं, तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। तो देखा आपने कि आखिर ये खटखट की आवाज आती कहाँ से है। सौरभ जी, जो पहले ट्रेनों में जो पुराने डिब्बे होते थे, वही नीले कलर के जो डिब्बे होते थे, उनके जो टॉयलेट होते थे, उनकी सीट में डायरेक्ट एक छेद होता था, जिससे सर्दियों के दिन में यात्रियों को बहुत कष्ट होता था, उससे डायरेक्ट हवा आती थी। लेकिन अब उसको रिप्लेस करके एक नए टॉयलेट में बदल दिया गया है जो पूरा पैक है। तो पहले तो ये होता था कि अगर उसमें कोई टॉयलेट कर रहा है तो वो पूरा सब पटरी पे जाता था, लेकिन अब इतने सारे यात्री चूंकि ट्रेन में आते हैं, एक दिन में इतने सारे लोग सफर करते हैं, तो इतना सारा जो मटेरियल होता है, इतनी सारी जो गंदगी होती है, वो कहाँ जाती है ट्रेन के डिब्बे से? पहले जो था वो टॉयलेट के लिए सीधा नीचे पाइप को खोल दिया जाता था पटरियों पे, जिस वजह से पटरियां बहुत गंदी होती थी और भारतीय रेल में गंदगी बहुत अधिक होती थी, जिससे हमारे मतलब कुछ साथी जो ट्रैकमैन साथी होते थे, उनको ट्रैक की साफ सफाई करनी या फिर इन सब चीजों को करने में बहुत ज्यादा परेशानियां जाती थी जी। तो इसको अपडेट कर अब अपन ने बायो टॉयलेट उसकी जगह व्यवस्थित किया हुआ है। बायो टॉयलेट में क्या होता है, जो अपशिष्ट रहता है उसको उस डिब्बे के अंदर रख दिया जाता है, उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया डाला जाता है, बैक्टीरिया के साथ जब अपशिष्ट मिलता है तो वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा। और इसके अलावा जो पानी जो रहता है, उससे जो भी पानी निकलेगा, निछालित होगा, वो उसको बाहर कर दिया जाता है, सीधा ट्रैक पे निकाल दिया जाता है जी। लेकिन उससे जो क्या बोलते हैं कि आपका जो अपशिष्ट रहेगा उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और वो बायो टॉयलेट एक निश्चित स्थान पे ले जाकर के उसको खाली कर दिया जाता है, और जिससे अपन लोग खाद बनाने का काम करते हैं जी। अच्छा, जो ट्रेन के गेट के बगल में, हर एक कोच में गेट के बगल में अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप में पीले कलर की लाइनें बनी होती हैं, उनका क्या मतलब होता है? पीले कलर की जो लाइनें हैं वो अब 2 प्रकार से बनी होती हैं। पहले जो बनी हुआ करती थी कोच के जस्ट बगल पे, जैसे आप किसी कोच पे भी जाएंगे तो उसके बगल पे एक पीले पट्टी बनी रहती थी, जो पीली पट्टी दिखाती थी कि यह जो गाड़ी है वो स्क्रू कपलिंग से जोड़ी गई है।
स्क्रू स्क्रू कपलिंग कपलिंग और सीबीसी कपलिंग दो प्रकार की कपलिंग होती है। स्क्रू कपलिंग मतलब जो आपका आईसीएफ कोच, जिसको अपन लोग एक्सप्रेस गाड़ियां बोलते हैं, जी है ना। एक्सप्रेस गाड़ियों में मोस्टली आईसीएफ कोच होते हैं जो कि पीले रंग के हुआ करते हैं। जी वहां पे पट्टियों के कोने पे एक पीले कलर की पट्टी लगी होती है, जो ये दर्शाती है कि यहाँ पे जो जो दो कोचों को जोड़ा गया है वो आईसीएफ सॉरी दो कोचों को जोड़ा गया है वो स्क्रू कपलिंग से जोड़ा गया है। जबकि जो नए टाइप के कोच आ गए हैं जिसको एलएचबी कोच बोलते हैं, जो लाल कलर के रहते हैं, ठीक है, जी लाल या हरे कलर के, हरे रंग के आपने कोच देखे होंगे, वो सभी के सभी स्क्रू कप सॉरी वो सभी के सभी सीबीसी कपलिंग होते हैं, जिसपे वहां पे वो पट्टी नहीं होती है। जी। अच्छा, सारे कोचों के ऊपर एक अजीब टाइप का गोल सा ऐसा बॉक्स बना होता है, जैसे कि कई पानी के या पेट्रोल के कंटेनर में वो गोल बना होता है जिससे वो पेट्रोल या पानी निकाला जाता है। जी जी। लेकिन ट्रेनों में जो कोच होते हैं उनमें तो पानी नहीं भरा जाता, फिर वो गोल बॉक्स किस लिए बनाया जाता है सारे कोचों में? वो जो गोल बॉक्स है वो अब केवल दो प्रकार के कोचों में बनाए जाते हैं। एक जनरल कोच होता है, दूसरा स्लीपर कोच होता है। जी एसी कोच में नहीं बनाए जाते हैं। जी जनरल को और स्लीपर में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो फ्रेश एयर लाने के लिए, कोच के अंदर यदि आपका कोच पूरा बंद है तो कोच के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन लानी पड़ेगी, तो उसके लिए अपन उसके ऊपर क्या करते हैं कि गोल बॉक्स बना देते हैं जिससे फ्रेश ऑक्सीजन जो है कोच के अंदर जा सके। अच्छा, तो वो मतलब एक वेंटिलेटर का काम करता हाँ। है कि अंदर की गर्म हवा को बाहर दे और बाहर से हवा अंदर जा सके। जी। अच्छा, कई बार रिजर्व सीट पर, जैसे किसी का रिजर्व टिकट है और उसने सीट अपनी बुक की हुई है और उस पर कोई अन्य व्यक्ति आकर कब्जा कर ले और वो उठने को राजी ना हो, तो उससे कैसे सीट वापस ली जा सकती है अपनी? उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप उस ट्रेन के अंदर टीसी को ढूंढिए और टीसी से बात करके उसको समझाइए कि भाई ये सीट जो है मेरी है, मैंने इसका रिजर्वेशन किया हुआ है, आप उस बंदे को हटाने की व्यवस्था करें। यदि वो नहीं करवा पाता है तो आप रेल मदद ऐप से या 139 या 182 पे कॉल करके भी आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बेफिक्र दुनिया।